नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्केट के बारे में। डीमार्ट जिसका अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट ठीक ठाक था, स्टॉक ऊपर भी गया है, लेकिन क्या ये यहाँ से रनवे आएगा बड़ा? क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक तीन साल से एक्चुअली रिटर्न नहीं दिया, और वही प्रॉब्लम इस स्टॉक की कि डीमार्ट में देखो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ने निवेश किया है, लेकिन स्टॉक ने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और वही प्रॉब्लम कि क्या यहाँ से रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्या यहाँ से बढ़ेगा नहीं, वही आज हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में -1% है, और 5 साल में 5% का रिटर्न है, एक साल का 3% रिटर्न है। तो क्यों ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से कितना बढ़ेगा, डिटेल में बात करेंगे। बाय सेल और होल्ड, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। देखो डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट की देखिए, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि इसका पी देखिए आप, 88.6, जो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। ऊपर से ऑफकोर्स मार्केट कैप भी 2,53,000 करोड़ का है। तो पर उसका जब आप 88 का पी देखते हो ना, तो गाइस आप समझो आपका रेवेन्यू कम से कम 35% से आसपास गिन ऊपर आना चाहिए। इवन प्रॉफिट भी 30 से 35 40% से मिनिमम ऊपर बढ़ना चाहिए, तब जाके ये हाई वैल्यूएशन को आप जस्टिफाई कर पाओगे। एंड इवन प्राइस टू बिक वैल्यू भी ऑलमोस्ट 11 है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये कितने से ग्रो किया है पिछले कुछ साल में। तो अगर पिछले कुछ साल में अगर हम देखें तो अभी इस साल में सिर्फ 15% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, 5% से, सॉरी 15% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 5% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और 3 साल से 24% और 3 साल से 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो जस्टिफाई नहीं करता है ये वैल्यूएशन पे। तो आप बोलोगे तो फिर स्टॉक गिर क्यों नहीं रहा है? स्टॉक देखो, अगर हम लोग पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑफकोर्स नो, स्टॉक ने एक अच्छा खासा, मैं प्राइस दिखा देता हूँ। अगर आप एक महीने की बात करें तो स्टॉक देखिए, 3646 से बढ़ के अभी 3850 आया है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए, जैसे 3 साल से स्टॉक बढ़ा नहीं है, तो उसका रीज़न मेन है कि जो इनिशियली जो पी रेशियो चला गया था वो 313 चला गया था 2021 से। फिर क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे डी रेटिंग हो रहा है। अभी भी 88 का है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे जाए, इवन दो ईपीएस बढ़ रहा है। आपको वो जैसे मैंने दिखाया ना कि आप देखो प्रॉफिट ग्रो तो हो रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस क्यों ग्रो नहीं हो रहा है? क्योंकि इनिशियली जब आपका वैल्यूएशन इतना हाई चला जाता है ना, तो बाद में इवन दो प्राइस ईपीएस बढ़ता है, पी डी रेट होता है, तो स्टॉक वहीं का वहीं रहता है। और वही चीज़ हुई है पिछले 3 साल से, डीमार्ट वहीं का वही है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हम लोग एक के बाद एक करेंगे। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ये तो माना, लेकिन मार्केट हमेशा पी तो डी रेट कर देता है ना। अगर ईपीएस आपका स्लो होता है तो 90 का पी क्या वो 60 70 हो जाता है। जैसे हमने, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर इंडस्ट्री में देखा है कि वारी एनर्जीज ले लो, प्रीमियम एनर्जीज, उनके भी पी डी रेट हो रहे। डिक्सन टेक्नोलॉजी देखो, उनके भी पी डी रेट हो रहे। तो इसका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या है कि कुछ पॉइंट में आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे रिटेल सेक्टर में ऐसी डीमार्ट जैसी बढ़िया कंपनी ऑफलाइन रिटेल वाली नहीं है। ओके, वो तो श्योर है। ऊपर से कैश, पूरा कैश ड्रिवन है। इसका मेन चीज़ है कि इसकी जो है ना, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, दवानी साहब का, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके वजह से एक तरह का ना उनको प्रीमियम मिलता है, लेकिन ये प्रीमियम ज़्यादा है और वो फ़ायदा नहीं हो रहा है एक्चुअली इन्वेस्टर को। और वो हमेशा आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी यहाँ से क्या लग रहा है, और देखो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो तो कंपैरेटिवली अच्छा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 16 17%, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैल्यूएशन हाई है, दैट इज द मेजर कंसर्न। अगर इवन एलएफएल ग्रोथ देखे तो एलएफएल ग्रोथ क्या होता है, लाइक फॉर लाइक बेसिस का ग्रोथ होता है। यानी अगर एक साल पहले अगर आपका स्टोर ओपन हुआ है तो उसका ग्रोथ क्या है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है ना जब आप रिटेल कंपनी देखते हो। क्योंकि मैं भी गाइस पहले रिटेल कंपनी में काम करता था, लैंडमार्क ग्रुप में दुबई में। तो वो भी डिटेल का, जब वो आप वो देखते हो ना, माइस मैक्स स्प्लैश होम सेंटर, आपने नाम सुनेंगे, तो वहीं मैं कॉर्पोरेट लेवल पे था, वहाँ काम करता था। तो मुझे पता है कि नो, लाइक फॉर लाइक बेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो वो अभी इनका 6 से 7% है, जो काफ़ी कम है। ये कम से कम 12 13 14% होगा ना, तो ही प्रॉब्लम होगी। और ऊपर से हाँ, उनके खुद के ब्रांड है,
जो इन हाउस ब्रांड है, जो मार्जिन ऊपर ला रहे हैं, लेकिन अभी भी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा है जिस तरह से लोग सोच नो एक्सपेक्टेशन है। तो इबीटा मार्जिन इसके वजह से क्या हुआ है कि जो पहले 8.7% था वो अभी 7.8% हो गया है, और पैट मार्जिन भी 6.1% से 5% हो गया है। वन ऑफ द मेन रीजन जो है, और जो मैं मानता हूँ आगे जाके भी दिक्कत रहेगी, कि जो क्विक कॉमर्स का है, जैसे ये अपना ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, वो सब का जो धंधा कर रहे हैं वो लोग लॉस में कर रहे हैं। और वो जिस तरह से डिस्काउंटिंग दे रहे हैं, और नो कहते हैं ना कि जिनको कन्वीनियंस है, जैसे ऑनेस्टली मेरे फादर जब थे वो 2021 में चले गए, लेकिन तब तक हम लोग, पापा ही डीमार्ट से लेके आते थे जब हम लोग दुबई से शिफ्ट हुए, लेकिन पापा जाने के बाद हम लोग एक भी बार डीमार्ट नहीं गए। पूरे दिन यही चलता रहता, मैं और मेरी वाइफ, मैं नहीं लेकिन वाइफ, जेप्टो हो या फिर अपना ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो। तो एक बार आपकी लत लग गई ना कि भाई घर से ही डिलीवरी मंगानी है, तो फिर आप स्टोर में नहीं जाते, और वही हो रहा है। इनका डीमार्ट रेडी करके ऑनलाइन सर्विसेज है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। ओके, ओके, 20-25% ग्रोथ है, लेकिन अगर आप इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट का ग्रोथ देखो तो वो 40s 50s में जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उनके ऑर्डरिंग में भी थोड़ा है, ऑर्डरिंग 10 मिनट में नहीं आती है, आपको छोटे छोटे ऑर्डर करके दूसरे दिन आते हैं, जबकि ये कहते हैं ना कि ब्लिंकिट और वो सब तो 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत है, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि इनको भी हायर डिस्काउंटिंग रखनी पड़ती है जब ये क्विक कॉमर्स के सामने कंपटीशन में होते हैं, तो उसके वजह से मार्जिन डिटोरेट हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना, पैट मार्जिन अगर 6% था वो अभी 5% रह गया, और अभी लॉजिस्टिक, मैन पावर, उन सब का ऑनलाइन फुलफिलमेंट, वो सब का भी इशू रहता है। प्लस इसका जो मेन चीज़, और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपको स्क्रीनर में दिखा दूँ, कि इनका जो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल देखिए आप। नो, ऑलमोस्ट एवेन्यू सुपरमार्केट का वहीं है, 3 साल का, अगर 23 है अभी, 23 ही है वर्किंग कैपिटल में, चलो अच्छा है, वहाँ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है मेनली मार्जिन में, वहाँ एक दिक्कत आ रहा है। और क्या, लेकिन आप बोलोगे क्या डिमांड रेडी जो उनका जो कंपटीशन में है इन लोगों के, ब्लिंकिट और उन सब के, वो क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा है? देखो यार, मैंने कुछ चीज़ें जो आपको मैंने ऑलरेडी बोला था ना, कि वो नेक्स्ट डे डिलीवरी करती है, प्लस 10-15 मिनट में वो डिलीवरी नहीं करते। और क्या होता है कि मंथली ग्रोसरी बास्केट की तरह वो लोग, डीमार्ट वाले, उसको फोकस कर रहे हैं। तो क्विक कॉमर्स क्या होता है कि वो इम्पल्स बाइंग और कहते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, तो वही है ना कि आप जब भी ज़रूरत होगी आप क्यों स्टोर करेंगे, ऑर्डर कर लोगे। तो वो कंपटीशन है ना, वो बहुत ही इनको भारी पड़ रही है। एफएमसीजी जो, और प्राइसिंग कंपटीशन में बहुत ही इंटीफाइज है, और क्विक कॉमर्स ऐसा लग रहा है कि आगे जाके और मार्केट इन लोगों से शिफ्ट होके ये ब्लिंकिट और उन सब के पास जाएगा, इंस्टामार्ट एंड ऑल दैट। तो वहाँ एक दिक्कत आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डी रेटिंग हो रही है, और प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो मुझे भी अगर आप पूछो तो इनका अभी भी, क्योंकि ये डेट फ्री एंड ऑल दैट, हमारे देखो इंडिया में क्या कल्चर है, इंडिया में एक सिंपल सा कल्चर है कि अगर आप लोगों का ये कहते हैं ना कि सेफ्टी है एंड ऑल दैट है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि इसको और प्रीमियम देते हैं, और वही हो रहा है इसके साथ। और मुझे यही थोड़ा यहाँ दिक्कत लग रही है, जो आगे जाके इनको प्रॉब्लम आएगी। सो वन हैज़ टू कीप दैट इन माइंड के आगे जाके क्या प्रीमियम ग्रोथ आएगा, तो वही 10-15% ग्रोथ आएगा, तो इस वैल्यूएशन में जस्टिफाई नहीं होता है। तो की चैलेंजेस वही है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, मार्जिन प्रेशर कंपटीशन से रहेगा, ऑनलाइन प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा सर्टेनिटी नहीं रहेगी, कैपिटल एफिशिएंसी उतनी नहीं आएगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये 450 से नए ज़्यादा स्टोर ओपन कर रहे हैं। अभी नए स्टोर ओपन करें तो आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री आपको अच्छी खासी रखनी पड़ती है, और जब आप इन्वेंट्री अच्छी खासी रखती हो तो वर्किंग कैपिटल में भी इशू आएगा। और पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिस्काउंट देते थे, अभी वो लोग ब्लिंकिट को भी दे रहे, जेप्टो के भी दे रहे, सभी क्विक कॉमर्स को दे रहे, तो वो एक्सक्लूसिविटी चली जाती है, तो वहाँ भी एक प्रेशर रहेगा। तो मुझे तो देखो, मैंने तो ऑनेस्टली, लेट मी, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप प्लीज़ अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन हाँ, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन वो हमारे पैकेज में www.catapan.in से देते हैं। वहाँ आप वेबसाइट चाहो तो जाके देख सकते हो। बाय द वे, आपको अगर और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी से और सेक्टर के बारे में, तो मैंने लिंक दी है नीचे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ऑनेस्टली मैंने तो 4-5 साल पहले से ही, हमारा जब से वीडियो बनाऊँ, मैं एवेन्यू सुपरमार्केट में इतना बुलिश नहीं हूँ।
बट यू कैन टेक योर कॉल। देयर आर मेनी रीजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो आपको ध्यान में रखने हैं अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं लॉन्ग टर्म से बोल रहा हूँ, नॉट इन शॉर्ट टर्म। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, आपके क्वेश्चंस एनीथिंग कुछ भी है ज़रूर डालिएगा, एंड आई ट्राई टू मेक इट इन टू नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.